हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर सीबीएसई का एज अ रेगुलर एग्ज़ाम दिया था या आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे तो आज क्लास 12th का सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अगर आपके रिजल्ट में पास लिख के आया है तो आप तो पास हो गए हैं। अगर इन केस पास के अलावा कोई और चीज़ लिखा है जैसे आरटी या 4x लिखा होगा या कंपार्टमेंट लिखा होगा या एबी लिखा हुआ है या आपके सब्जेक्ट के अलॉन्ग आरटी लिख के आ रहा है या आपके ग्रेड्स किसी सब्जेक्ट में ई है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। आपके लिए मैं सारा चीज़ें प्लानिंग्स बताऊंगा कि आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्या कंपार्टमेंट के फॉर्म फिल होंगे या अदर ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको परेशान नहीं होना है, इसमें हम ये डिटेल्स जानने वाले हैं। बाकी सारे डिटेल्स अलग अगले वीडियोस में लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बात करता हूँ, अगर आपने जो रिजल्ट चेक किया होगा तो आपका रिजल्ट अगर पास लिख दिया है डैट मीन्स कि आपने पास कर लिया। अगर आपके 6 सब्जेक्ट थे और किसी एक सब्जेक्ट में ई लिखा हुआ है उसके आगे या आरटी लिखा हुआ है या आरपी लिखा हुआ है डैट मीन्स कि आपका वहाँ पे रिपीट इन थ्योरी है। तो आपको वहाँ पे एक सब्जेक्ट में आप जो है फेल हो बट एडिशनल सब्जेक्ट की वजह से पास हो गए। अगर आपके टोटल 6 सब्जेक्ट है तो ये केस अभी साइड में रखते हैं। अगर आपका जो है रिजल्ट में कंपार्टमेंट शो हो रहा है या आपका ईआर शो हो रहा है, एसेंशियल रिपीट शो हो रहा है, तो आपको क्या करना है देखो मैं आपको बता दूं। अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया होगा तो पास हो गए होगे, मतलब आपके जो ग्रेड है वो डी है तो आप पास हो गए हो, या ए बी सी डी तक है तो पास हो गए। मतलब आपके मार्कशीट के आगे जो है जो भी सब्जेक्ट है उसके आगे अगर आर टी नहीं लिखा है दैट मीन्स कि आप पास हो गए। तो 4x है तो इम्प्रूवमेंट में हो गए या एडिशनल में हो गए, इस वजह से ये शो करेगा, ठीक है। अगर आपका रिपीट इन थ्योरी है देन आपको अलग से कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। अगर रिपीट इन थ्योरी आ रहा है तो अभी मैंने समझा दिया आपको कि उस सब्जेक्ट में आपके थ्योरी में बैक लगा है। अगर एसेंशियल रिपीट लिख के आया इट मीन्स कि आपने जो है मिनिमम 2 सब्जेक्ट में, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट या 2 से अधिक सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हो, इस वजह से एसेंशियल रिपीट लिख के आता है। एब्सेंट किस कैटेगरी में लिख के आता है उसके लिए बात करते हैं। एब्सेंट जब आप एग्जाम छोड़ देते हो तो एब्सेंट रहता है, वो आप जानते भी हो। एंड कंपार्टमेंट उस कैटेगरी में आता है जब जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो किसी एक में अगर आप फेल हो तो कंपार्टमेंट में आ जाते हो। अगर आपने जो है 6 सब्जेक्ट थे और 2 में फेल हो तब भी कंपार्टमेंट कैटेगरी आता है और कंपार्टमेंट में केवल एक ही सब्जेक्ट चूज कर पाते हो। इनकेस अगर आपका जो है मार्कशीट में एसेंशियल रिपीट शो हो रहा है या आपका मार्कशीट कंपार्टमेंट शो हो रहा है तो उस केसेस में अगर आप साल बचाना चाहते हो तो कंपार्टमेंट, अगर आप 2021 के स्टूडेंट हो तो कंपार्टमेंट दे सकते हो, लेकिन अगर 2020 के स्टूडेंट थे और कंपार्टमेंट है मार्कशीट में तो आपको अब अगले साल ही अपीयर होना है, वो भी सारे सब्जेक्ट में सीबीएसई के साथ। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होता है साल बचाने के लिए, वो है एनआईओएस के साथ। एनआईओएस अभी एग्जाम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये चारों मंथ में कर रहा है। ये 2022 का ही मार्कशीट आपको देगा तो आप इसके साथ एनरोल कर सकते हो। बहुत ही कम खर्चे में सारा चीज़ें हो जाता है और गारंटेड आप पास हो जाते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू द डिटेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वेरी करते हैं एनआईओएस में फीस कितनी लगेगी। तो आपको टोटल खर्चा मतलब सारा खर्चा मिला के वो लगेगा आपको 8,000 रुपये। इसके अलावा कोई फीस नहीं लगता। अगर आप किसी और का वीडियोस देख रहे हो और वहाँ पे कोई कह रहा है कि 5,000 लग जाएगा या कोई कह रहा है कि 10,000 लगेगा तो उस चीज़ों पे बिलीव नहीं करना। कोई 10,000 कह रहा है तो वो तो ज़्यादा मांग ही रहा है। अगर कोई 5,000 कह रहा है तो उससे कहना है कि कोई और फीस तो नहीं देनी है मुझे, क्योंकि ये क्या करते हैं कि आपसे एक फीस ले लिया आपसे, फिर आपसे कहेंगे कि 5,000 और दो, फिर आपसे कहेंगे 10,000 और दो, तो इसमें आपसे ज़्यादा ले लेते हैं। तो आपका ये फाइनल फीस है, मतलब अगर आपने इनरोल करा रहे हो हमारे थ्रू तो आपको इसके अलावा कोई फीस हम लेते ही नहीं है, ठीक है। और गारंटेड आप पास होते हो। तो आपके पास जो है अक्टूबर नवंबर का जो होता है वो पब्लिक एग्जाम होता है और अगस्त सितंबर जो होता है वो होता है आपका ऑन डिमांड एग्जाम। तो अगस्त सितंबर में अगर आप दे रहे हो तो इट्स ऑन डिमांड एग्जाम और इसमें जो है आपका केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम होता है। वैल्यू सीबीएसई और इसका एनआईओएस का दोनों का सेम है, आपको कोई भी कॉलेज एडमिशन से नहीं रोकेगा और इसी साल आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो फीस हो गया। आप कॉन्टैक्ट कैसे करोगे हमें, सिंपली आपको क्या करना है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है, 8874042453, ठीक है। यहाँ पे आपको टीम रिस्पॉन्स कर देंगे और आपसे डिटेल्स ले लेंगे। देखो एडमिशन क्लास 12th के हो आप स्टूडेंट तो एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपका 10th 12th का मार्कशीट, आपका जो है आधार कार्ड और आपका जो है फोटो एक लगेगा पासपोर्ट साइज और आपका साइन, बस ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे 12th का आपका मार्कशीट तो अभी आया नहीं है तो आप इंटरनेट वाला दोगे हमें, ठीक है।
उसके बाद से आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका आईडी कार्ड वगैरह आपको शेयर कर दिया जाएगा। साथ में आपको एक ग्रुप में हम ऐड करते हैं, मतलब आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एक ग्रुप में हम ऐड कर देते हैं। एंड उसके बाद से रेगुलर मीटिंग्स करते रहते हैं आपके साथ कि कैसा पढ़ाई चल रहा है, आपके साथ स्टडी मटेरियल शेयर होता है, मतलब लाइक एक बॉन्ड बना लेते हैं जिससे कि हम एक दूसरे को प्रोग्रेस कर सकें। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। वहाँ से आप जो है यहाँ से कांटेक्ट कर लेना। अगर आप डायरेक्टली लाइक एज अ काउंसलिंग कुछ पूछना चाहते हो या कुछ अधिक क्वेरीज हैं, आपको गूगल पे डायरेक्टली सर्च करना डून विनर। ठीक है, ऐसे आप डून विनर सर्च करोगे ना तो आपको doonwinner.in करके आपका एक वेबसाइट आ जाएगा। doonwinner.in पे जाना और वहाँ पे एक ज्वाइन बटन होगा, ज्वाइन बटन पे जाके आपका नंबर शेयर कर दो, नाम एंड नंबर लिख के। ठीक है, वहाँ पे नाम और नंबर शेयर करोगे, मैं आपको खुद ही कॉल कर लूँगा, आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। वहाँ पे एक माइनर चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हो, एक ऑप्शन वो हो गया। तो इस तरीके से तो हो गया कि आप जो है अपना साल बचा सकते हो। इसमें एक और चीज़ आपको बेनिफिट है NIS के साथ जाने का, कि आपको अब जैसे मान लो कि आपने CBSE में फेल हुए हो तो आपको सारे सब्जेक्ट का अगले साल देना पड़ेगा, या 2020 की कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो तो अगले साल सारा सब्जेक्ट देना पड़ेगा। बट NIS में ऐसा कुछ नहीं है। NIS में मान लो आपका कंपार्टमेंट था या एसेंशियल रिपीट था और आप 2 में पास हो या 2 से अधिक में पास हो, तो जो मेन सब्जेक्ट में पास हो या कोई भी सब्जेक्ट में पास हो उसके मार्क्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब उसके एग्जाम देने ही नहीं पड़ेंगे, मतलब 2 सब्जेक्ट तक के एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, बाकी बस 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और वही 3 के लिए प्रिपेयर भी करना है आपको। होपिंग डेट मैंने आपका सारा क्वेरीज को सॉल्व कर दिया। अभी हमारे पास जो व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो लाइक हम थोड़ा रिप्लाई करने में देरी कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मैं केवल आपसे कॉल पे ही बात कर सकता हूँ, और व्हाट्सएप पे रिप्लाई टीम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा लेट रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है यहाँ पे आपको डरना नहीं है। अगर आप NIS के साथ जाते हो तो कोई डर नहीं है, हम हैं, आपको गारंटेड पास कराएंगे। लास्ट ईयर भी काफ़ी स्टूडेंट थे, जो स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर NIS के साथ नहीं आए थे वो अगर कंपार्टमेंट में हैं और फेल हुए हैं तो लाइक एक पछतावा सा आपको फील हो रहा होगा, क्योंकि आपके साथ के सारे स्टूडेंट्स पास हो गए थे। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ अगर मतलब अगर आप हमारे थ्रू उसी समय पे होते तो आपका जो है अभी तक पास हो गए थे। यही सेम फीस उस समय पे भी था, कुछ भी ना हमने बढ़ाया ना घटाया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको सारा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, स्टडी मटेरियल से लेके गाइडेंस से लेके एवरीथिंग। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होगा सारा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपको कुछ कहीं सर्च करना ही नहीं है। एंड इवन हम लोग कभी आपसे एक्स्ट्रा फीस के लिए डिमांड ही नहीं करते, जो चीज़ें है एक बार में फाइनल हो जाता है। ठीक है, तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके ये डिटेल्स शेयर कर दो डायरेक्टली एडमिशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं तो हम रिस्पांस भी जल्दी नहीं कर पा रहे, और माइट भी अगर आप इन बिटवीन गैप ले लेते हो तो फिर आपका जो है नंबर काफ़ी देर आएगा। ठीक है, तो लाइक ये तरीके से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। होपिंग डेट आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, एंड किसी भी तरह का और भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।